एक्सरसाइज 1.17 क्लास 7। यहाँ पर टॉपिक है हमारा स्केयर। आपने अमूमन स्केयर देखा होगा। स्केयर वो फिग होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हो। मतलब ऐसी एक फिग ये वाली है जिसकी तमाम साइडें, मैं अगर कहूँ ये 3 इंच की है तो ये भी 3 इंच की है, ये भी 3 इंच की है, ये भी 3 इंच की है। अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहें, एरिया होता है इसके अंदर वाला कितना है। जैसे हम झाड़ू देते हैं फर्स्ट में, ये 3 × 3 का है, 3 × 3 का, जिससे हम 3 के ऊपर छोटा सा 2 डाल के लिखते हैं। इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 3। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स हमारे पास गिवन है, हमने इन सब नंबर्स के स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। तो आप देखिए कि हम लिखते हैं जब 3 का स्क्वायर, उसका मतलब है 3 × 3, 1 के स्क्वायर का मतलब 1 × 1, 2 के स्क्वायर का मतलब 2 × 2। तो सिमिलरली जब 49 का स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब होगा, देखिए यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा हुआ लेकिन ऊपर इंस्ट्रक्शन है कि आपने नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। तो हम 49 के सब के स्क्वायर डाल देंगे। अब 49 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 49 × 49, और 49 को जब आप 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 2401। इसी तरह से 66 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 66 × 66, और ये आपके पास कितना आएगा, ये आपका 4356 आएगा। सिमिलरली 75 का जो स्क्वायर है वो आपके पास 75 × 75, और ये किसके बराबर है, ये आपके पास है 5625। 111 इसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, 111 क्या, 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। इसका मतलब है आपने 111 को 111 से ज़रब दिया है। उसके बाद 230 का स्क्वायर है, तो 230 के स्क्वायर का मतलब है 230 × 230, और ये आपका बनता है ये जो आपके पास बनेगा ये बनेगा कि 52900, 52900। सिमिलरली जो बाकी वैल्यू है, जैसे आखिर में हमारे पास 400 है और 400 का हमने स्केयर लेना है तो वो भी ऐसे ही आएंगे, 400 × 400, तो ये 4 0 हो जाएंगे, और फिर 4 × 16, तो ये 1600 उसका आंसर आएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए यहाँ पर यह है कि चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट। हमने इनके बारे में बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पर पहला डिजिट आपके पास है 900 वाला, 900 के पैरेलल आपके पास है 1600 वाला। अब हम देखें कि जब आखिर में आपके 2 0 हों, सिंगल 0 वाला तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और सिंगल 0 वाला कोई है, सिंगल 0 वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जो डबल 0 वाला होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब नंबर 1 बात। नंबर 2 ये कि जब यहां पर आपके पास 2 सिफरें हों और आगे वाली वैल्यू भी आपकी परफेक्ट स्क्वायर हो। 9 कब आता है, आप 3 को 3 से ज़रब दे दो, आप कितना मिलता है 9। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है। ये हमें कैसे पता चला, हमें ये पता चला कि ये असल में 30 × 30 के इक्वल है। तो फिर ये क्या है, ये 30 का स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना। 30 के स्क्वायर का मतलब है 900, तो 900 या 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको देखें जरा, 2 सिफरों की जगह 1 0, और 16 आपका कहां से आया है, ये देखिए 4 × 4, तो ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। इसका कंप्लीट स्क्वायर है 40 का। आप 40 को 40 से ज़रब दें तो आपका ये आता है, इसका मतलब क्या हुआ, 1600 इज अ कंप्लीट स्क्वायर। उसके बाद आप देखिए 9 12 को यहां इस पूरे हिस्से में देखिए, इसका 1 है, इसका 4 है, इधर 9 है, इधर क्या है 6,
इधर क्या है 5. 5, इधर क्या है 6. यहाँ 1 है ना, तो आखिरी जगह पे भी क्या है 0 को आप छोड़ दें। अब यहाँ पर क्या है, तो उसका ये सेकंड लास्ट पे भी क्या है, इधर क्या है आपका, तो इधर भी क्या है आपका, इधर 6 है तो इधर भी, इधर दरमियान में क्या है 5। तो टोटल 9 डिजिट में सब जोड़े हैं। एक ज़रब एक वही आता है जो 9 ज़रब 9 आता है। 9 ज़रब में भी एक आता है और एक ज़रब एक में भी एक आता है। लेकिन आप इन हिंसों के अंदर देखें कि क्या कहीं पे 2 आया है, इधर कहीं 2 आया है आपका, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। कौन कौन से डिजिट हैं, 1 4 1 4 5 6 और एक 0 भी आ सकती है, 0 वाला भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू जिसकी यूनिट प्लेस पे 2 होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 3 होगा, 2 मिसिंग है ना यहाँ पर, 2 वाला भी यूनिट प्लेस पे होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 3 भी यूनिट प्लेस पे होगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए हमने 2 वाले को क्रॉस कर दिया, यहाँ 2 वाले को क्रॉस कर दिया। इधर 0 है, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि डबल 0 होनी चाहिए है, फिर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब हम किसको देखेंगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। इसके बारे में बता चुके हैं, सिंगल 0 है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। गौर से समझे बात को, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमने जो वैल्यू को देखना है, इसको देखना है। अगर ये डबल 0 है तो ये कौन सी 21 वैल्यू है जिसे उसे ज़रब दे, 4 ज़रब 4 16 और 5 ज़रब 5 25। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारे पास कौन सी वैल्यूज बच गई है, एक ये बच गई है और एक ये बच गई है। अब 68 64 होता है लेकिन आगे 17 है तो ये भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। 17 64 अगर असल में 42 क्रॉस 42 है, 42 मल्टीप्लाई बाय 42 और ये आपका है 55 क्रॉस 55। ये हमें कैसे पता चला, ऐसे डिजिट जिनका आपको पता ना चल रहा हो, देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस में 4 है, यहाँ पर यूनिट प्लेस में 5 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर को चेक करने का एक मेथड ये भी है कि हम उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन ले लें। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में वो पूरे उतरते हैं, मसलन आप 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे मिलेगी, इवन है 2 पे करें, 8 2 16 8 2 16 2 2 4, इवन है 4 4 1। अब देखिए 2 के बाद हमने किसके लिए देखना है, 3 के लिए, 4 और 4 8 और 1, 2 को जमा करें ना नंबरों को 9 बनते हैं, इसका मतलब 3 पर तकसीम हो जाएगा। तो 3 लिखेंगे, 3 एकम 3 4 दिया 12 7 दिए 7 और 4 11 और 1 12 3 पे होता है तो ये भी 3 पर, अब 3 पे कर देते हैं, 4 दिया 12 9 दिया। अब 49 का हमें पता है कि ये 7 पे जाता है, किस पे जाता है, तो 7 पे जब करेंगे तो 7 तो 7 49 और 7 ही कम। प्राइम फैक्टराइजेशन से पता चला हर जोड़े में से एक नंबर ले लें, इसमें से एक ले लें, इसमें से एक ले लें, 3 में से एक ले लें और 7 में से भी एक ले लें। हर जोड़े से एक नंबर लें, 2 किया और 6 7 42। तो ये जो वैल्यू है ये असल में 42 का स्क्वायर है। ये देखिए ये किसका स्क्वायर है, हर वैल्यू का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। अगर सब के बाहर वो किया जाए, स्क्वायर को ही बाहर ले लिया जाए तो ये बनता है 42। तो 42 का स्क्वायर असल में आपका 17 64 है।
42 का स्क्वायर आपका 1764 है। इसी तरह से 3025 को भी अगर आप देखना चाहें तो इसकी भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, इसकी भी आप क्या कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 3025 आप इसको डायरेक्टली 5 पे ना कर दें, पहले देखें कि कहीं ये 3 पे तो नहीं होती, इवन है ना, इवन तो है नहीं, 8 है तो 8 तो 3 पे नहीं होगी, 2 पे नहीं होगी ना, फिर 2 के बाद 3 के देंगे, 5 और 2 7, 7 और 3 10, जीरो तो नहीं शुमार करेंगे, वो तो जीरो जमा करें वही आता है 10, चूंकि 3 पर तकसीम नहीं होता तो इसलिए ये भी 3 पर तकसीम नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद सीधा सीधा 5 पे जाएंगे, 4 के लिए नहीं देखेंगे, 4 वो प्राइम नंबर नहीं है, और वैसे भी जो 2 पे नहीं हुआ वो 4 पे कैसे हो जाएगा, जो रकम 2 पर तकसीम नहीं होती वो 4 पर कैसे हो सकती है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो 5 में जब करते 6 5 30, 2 इनसे उतरेंगे, यहाँ गलती ना कर लेना, इन 2 इंचों की वजह से मैंने 1 0 लगाई है, ये देखें, यहाँ अक्सर लोग ना गलती कर जाते हैं, 5 में 6 5, 2 उतरा छोटा है, फिर 5 उतरा, यहाँ क्या लगा 5, ये मिस्टेक नहीं करनी आपने, तो 605 हमारा आंसर, यहाँ पर हम लिखेंगे 605, फिर 5 में 5 ही कम 5, 2 5 10 और 5 ही कम। अब 121 आपको पता है 11 पे के अलावा किसी पे नहीं होता, 11 पे करो तो 11 ही आते हो, 11 1 तो एक तरफ 5 आ गया, एक तरफ 11। तो ये जो हमने वैल्यू लिखी है 30 25, ये असल में क्या है, ये 5 5 11 11, ये 5 का स्क्वायर है और 11 का स्क्वायर है, जिसे हम 5 क्रॉस 11 लेके स्क्वायर बाहर ले लें तो ये हमें 5 5 25 अपनी, और 11 5 55, तो ये हम कहते हैं कि 55 का स्क्वायर। ये तरीकाकार है किसी भी नंबर को चेक करने का कि वो एक कंप्लीट स्क्वायर है या फिर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। हमने यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मालूम करने हैं, यहाँ लिखा हुआ यूजिंग द प्रॉपर्टीज, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसके तहत हम इसका स्क्वायर मालूम करें, सीधा सीधा मामला है कि 72 का स्क्वायर मालूम करना है, तो इसके स्क्वायर का मतलब है 72 मल्टीप्लाइड बाय 72। अब उसने कहा ना यूजिंग प्रॉपर्टीज, बस वो ये आपको बता रहा है कि 2 इवन नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो आपका इवन नंबर ही आता है, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर ले ले तो इवन नंबर आता है, बस ये मामला है। तो ये कोई प्रॉपर्टीज हमने इसको लेके तो नहीं मालूम की, ये जो वर्ड लिखा हुआ बुक के अंदर ये ठीक नहीं है। बहरहाल इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर, और 8 नंबर का स्क्वायर भी आपके पास 8 नंबर होगा, मतलब इसको 525 का स्क्वायर जो है इसका मतलब है 525 मल्टीप्लाइड बाय 525, और इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास है 275,625। उसके बाद 0.3 है, 33 है, तो देखिए ये 8 का फिर जो रिजल्ट आया है वो भी 8 है। उसके बाद फ्रैक्शन का रिजल्ट एक और फ्रैक्शन होगा, याद रखिए जो इस तरह की फ्रैक्शन है ये 1 से लेस होती है। अगर आप इसको मजीद मल्टीप्लाई करेंगे, मजीद इसी से मल्टीप्लाई करेंगे इसके स्क्वायर लेते हुए, यानी 0.33 मल्टीप्लाई बाय 0.33, तो ये मजीद छोटी हो जाएगी, यानी पहले ये 0.3 है, अब ये 0.1089 आ जाएगा, 0.1089। तो ये याद रखें ये 0.33 से छोटी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये मजीद छोटी हो जाएगी। उस तरह फोकस करें। आगे हमारे पास है 14/16, इसके स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपने 14 का अलग स्क्वायर देना है और 16 को अलग स्क्वायर देना है, तो 14 क्रॉस 14 और 16 क्रॉस 16, तो ये आ जाएगा 256। ऊपर वाला जो है ये आपके पास है, सॉरी 198 और ये आपका आ जाएगा 256। तो यूँ आपके पास यानी हर 4 जो इसमें से मैंने एक बार किया है, बाकी आसान और सिंपल ही है, वो आप खुद करें। तो यहाँ की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।